कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वीर मंत्र में। तो यहाँ आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, इस बार आपको पता होगा सिलेबस रिडक्शन की वजह से इस कोविड के चलते जो आपको बोर्ड 10th में 2 ही चैप्टर आएंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनलिज्म क्या है। ठीक है, नेशनलिज्म क्या है? तो नेशनलिज्म की डेफिनेशन है अ फीलिंग दैट्स आवर कंट्री इज बेटर देन एनी कंट्री। ठीक है, किसी दूसरी कंट्री से जो अपनी कंट्री है वो अच्छी है। और अगर हम इसे सिंपल वे में बोले तो देशभक्ति, नेशनलिज्म का सिंपल मतलब है देशभक्ति। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि यूरोप में कैसे देशभक्ति राइज हो रही थी, कैसे नेशनलिज्म का उदय हो रहा था। तो सबसे पहले 1774 वहाँ पे किंग कौन था? लुईस 16 किंग था फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस का किंग था कौन? लुईस 16। तो अब लुईस 16 से बहुत काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे। परेशान क्यों हो रहे थे? क्योंकि उसकी कुछ ऐसी पॉलिसी थी जो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तो उनकी इस वजह से उन्होंने फ्रांस रिवॉल्यूशन कर दिया। फ्रांस रिवॉल्यूशन की कॉस्ट क्या है? सबसे पहले तो ट्रेजेडी खाली हो चुकी थी और इंक्रीज टैक्स काफ़ी बढ़ा दिए थे किसने? लुईस 16 ने। और पैलेस वर्साई पे उसको मेंटेनेंस का खर्चा नहीं निकल रहा था। तो ये कुछ कॉस्ट थी फ्रांस रिवॉल्यूशन की। फिलहाल वो हम 9th में पढ़ चुके हैं, हमें 10th में पढ़ना है कि फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद एक्चुअली होता क्या है यूरोप में, मतलब फ्रांस रिवॉल्यूशन में होता क्या है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पूरे यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं, नॉट ऑफ फ्रांस, इस बाकी पूरे यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1789 फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ। और जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ के लोग हैं जो हैं वो 1789 में रिपब्लिक हो गए। तो अब उन्होंने कुछ चेंज लाए, तो वो चेंज हम देख लेते हैं। सबसे पहला चेंज है पावर ट्रांस मोनार्च टू कॉमन पीपल। पावर ट्रांस मोनार्च टू कॉमन पीपल, जो मोनार्च की पावर थी, मोनार्च मतलब जो लुईस 16, आप लुईस 16 को परस्पेक्टिव में लेके समझे, उसकी जो पावर थी वो कहाँ चली गई? कॉमन पीपल, आम आदमी के हाथ में चली गई। ठीक है, कॉमन पीपल के हाथ में। और क्या किया उन्होंने? किया फ्रांस बिकम नेशनल लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि जो उनकी नेशनल लैंग्वेज होगी वो क्या होगी? फ्रेंच। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने न्यू फ्लैग, एक नया झंडा बना लिया। कितने कलर का था? ट्राई कलर का। ठीक है, और फिर है न्यू नेशनल एंथम वॉज कंपोज्ड। उन्होंने न्यू नेशनल एंथम कंपोज कर ली। ठीक है, और फिर क्या किया उन्होंने? इंटरनल कस्टम ड्यूटी को अबॉलिश कर दिया। अब इंटरनल कस्टम ड्यूटी क्या है? जो टैक्स को ले जाने का में जो जैसे कोई हमें कुछ ले जाना है, कोई सामान या कुछ भी, तो उसमें जो पहले था वो टैक्स लगा करता था। तो उन्होंने इंटरनल मतलब जो आप अंदर मतलब देश के अंदर आप कोई भी जो भी आप अपना प्रोडक्ट या कहीं भी ले आए उसका टैक्स उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, और ये स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड। ये स्टेट से इन्होंने स्टेट से जनरल, छोटे स्टेटों से जनरल इलेक्ट, मतलब उनके यहाँ के हेड इलेक्ट कर लिए, जैसे कि क्लास में टीचर्स मॉनिटर को इलेक्ट करता है। ठीक है, और उन्होंने जो अपना जो लास्ट पॉइंट है वो है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड अब्रॉड फ्रांस बाय फ्रेंच आर्मी। ठीक है, फ्रेंच आर्मी ने नेशनलिज्म के आइडिया को पूरे यूरोप में फैला दिया। ठीक है, तो ये इसके मैंने आपको 7 पॉइंट बताए हैं, इनमें से कोई आप 5 पॉइंट भी लिख के आएंगे अगर, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।